आज की सबसे बड़ी सनसनी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति का दिवाला निकल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी की। सोर्सेस से पता चला है कि उन पर ये शामत उनके बेटे की प्री वेडिंग के बाद से आई है। एक विदेशी महिला को 74 करोड़ रुपए में अपने बेटे की शादी में नचवाने की वजह से ईडी उनके पीछे लग गई। और खगाने पर जो सच सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि उन पर कई बड़ी बैंकों का करोड़ों रुपए का लोन सामने निकल कर आया है। इस घटना के बाद उनकी सभी कंपनी के शेयर रातों रात लुढ़क कर धराशायी हो गई और वो सड़क पर आ गए हैं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वो गरीबों वाली जिंदगी जी पाते हैं या नहीं। सुनिए हमारे खास संवाददाता से पूरी रिपोर्ट। जी संजना, इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी में मुकेश अंबानी के नए निवास के सामने। साला सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इतनी सालों की मेहनत एक झटके में पानी फिर गया। सब इस लौंडे की वजह से हुआ है, इस लौंडे की वजह से। खिला खिला के देखो क्या बना दिया इसको। और ठूसो, और ठूसो, ठूस ठूस के फाड़ दो इसको। अच्छी शादी कराई इसकी। अरे 6 महीने पहले से कौन प्री वेडिंग करवाता है? सबको दिखाने के चक्कर में खुद की खटिया खड़ी हो गई है। तुम तो 1 लाख के कप में चाय पीती थी ना, पी लो चाय। अब चाय की पत्ती के पैसे भी नहीं बचे, कर्जा हो गया वो अलग से। मैंने क्या कर दिया? शादी नहीं करूं मैं। आकाश और ईशा की शादी में तो करोड़ों खर्च किए आपने, मैं गरीबों वाली कर लेता। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, बता रहा हूं। इसको मेरी नजरों से उठा के कहीं दूर फेंक दो। रिहाना को नचवाएंगे नवाब साहब। लव मैरिज क्या कर रहा था? पूरी नौटंकी दिखा रहा था, हीरो बन रहा था। तेरे और भाई बहनों ने अपनी शादियों में इतनी नौटंकी नहीं दिखाई। अब कर ले शादी यहीं अंधेरे के किसी सड़ेले बैंक्वेट हॉल में। तेरी शादी होगी अब देखना। तो मेरी असली वाली लव मैरिज थी, बचपन का प्यार था मेरा। मैं तो इतना मोटा हूँ और मेरी बीवी इतनी सुंदर, तो नौटंकी नहीं दिखाता क्या? साले तेरे नौटंकी के चक्कर में खाने के लाले हो गए। सब्जियों के भाव पूछता फिर रहा हूं मैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोस के तुम वापस अमीर बन जाओगे। तुम तो रहने ही दो, तुम तो हो ही गरीब घर से। बचपन से जवानी तुम्हारी गरीबी में कटी, तुम तो रही लोग इस गरीबी में। मैं अंबानी हूं, अंबानी। मुझे गरीबी की आदत नहीं है। कहां है मेरा प्राइवेट जेट? कहां है मेरी मर्सिडीज? अरे ऑटो से आया हूं अभी, ऑटो से। साला मुंह पे कपड़ा लपेटने के दिन आ गए हैं। ये ज्यादा मत बोलो, तुम समझे? मेरा बचपन तुम्हारे चौल में नहीं बीता है और मैं भी कोई गरीब खानदान से नहीं हूँ। तुम्हें पीछे पीछे लट्टू बने घूम रहे थे मेरे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। अपनी शक्ल देख लो जाके आईने में। पैसा था इसलिए शादी कर ली, वरना मैं इतना गंदा दिखता हूँ? बताने की जरूरत नहीं है, बाथरूम में शीशा लगा है, जाके देख लो। नहीं झगड़े कर लो, तुम झगड़े कर लो। उधर मेरी बीवी श्लोका मुंह फैला के बैठ गई है। उसके पापा कह रहे हैं हमने अपनी लड़की की शादी बड़े खानदान में की थी, ना कि इन भिखारियों के खानदान में। मेरी बेटी इन गरीबों के साथ नहीं रहेगी अब। हाँ, उसका बाप तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी उसकी कभी। अब वो मुझे पैसा दिखा रहा है, मुझे। अरे मेरा नाम ही काफी है, अंबानी नाम है मेरा, अंबानी। और अंबानी रईसी का प्रतीक है, बता दो उसको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की, जो साले कभी पीछे पीछे घूमा करते थे। आज कोई साथ नहीं दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाओ। बबुआ होंगे बेहाल, कांग्रेस की पड़ेगी उल्टी चाल। ओ मोदी गंगा किनारे वाला, ओ मोदी गंगा के। हेलो हेलो, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मुझे मुकेश अंबानी जी से बात करनी है। क्या? नहीं मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर जी से बात करनी है अभी। मुकेश अंबानी का फोन है। किसका? मुकेश अंबानी का फोन है। हेलो हेलो करके फोन काट दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अरे मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। साला कल तक तो मेरी आवाज सुनने को तरसते थे, आज किसी को मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। सोचा था that he would look like Saifan Amir Khan. In reality, end up looking like Kachra from Lagan. ये है इंडिया का वीज़ा. You can come here without a visa. Stop a battle inside your freezer. Get drunk, pass out and get amnesia. चाहता है
भाई अनिल अब तो तू बहुत खुश होगा, मुकेश का तो दिवाला निकल गया। अब सही रहा, साला गरीब हो गया। एक दिन मैं भी ऐसे ही रो रहा था, मुझे खराब खराब कंपनी दे दी और खुद अच्छे अच्छे रख ले। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब वो रोएगा मैं हंसूंगा। भाई आज तो पार्टी बनती है, आ जाओ क्या? हाँ आजा। पर दारू के पैसे लेते आना, मेरे पास पैसे नहीं है। बाप गरीब अंबानी। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू छुड़वाओगे क्या तुम? अरे ला तो रही हूँ, मुझे बड़ा आता है खाना बनाना। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं रोज तुम्हारे लिए 56 भोग पका पकाई खिलाती थी। अरे भाई इंटरव्यू छूट गया तो घर कैसे चलेगा? तुम नाश्ता रहने दो, तुम इंटरव्यू छुड़वाओगी। चल। ये कहने आ रहा है तुम्हारे साथ? ये भी मेरे साथ इंटरव्यू देने जा रहा है, मुझे नहीं मिली तो इसे ही मिल जाए, कम से कम दोनों में से किसी एक को तो मिल जाए। मम्मी मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। साले कुछ दिन और रुक जा, मजदूरी करता फिरेगा, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। साले 6 महीने पहले प्री वेडिंग करेंगे, नौटंकी दिखाएंगे। तू क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ? मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। श्लोका अभी मुझसे प्यार करती है, उसने मेरे लिए एक जगह सिफारिश लगवाई है। तू अब भी उस लड़की से मतलब रख रहा है? कैसा नालायक बेटा पैदा किया है, बताओ। उस लड़की के बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी उस लड़की से मतलब रख रहा है। हाँ तो पापा भी मेरी बेबी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। और आप सवेरे सवेरे कलेश करके मेरा इंटरव्यू खराब मत करवाइए। चलो ठीक है भाई, हम कलेश कर रहे हैं, बाप की बेइज्जती से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा गुस्सा मत कीजिए, लाइए 200 रुपए निकालिए। 200 रुपए किस लिए? अरे ऑटो के लिए, और लंच में कुछ खा लूंगा। आने जाने और लंच के लिए 200 रुपए? बेटा बाप को उल्लू मत समझ, पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, जो लौटते टाइम तोड़ लाऊंगा। यहाँ पाई पे बचा के चल रहा है और तुझे पैसा उड़ाने की पड़ी है। कहाँ है तेरा इंटरव्यू? बोरीवली। अच्छा, बोरीवली आने जाने के लिए लोकल किराया 60 रुपए, लंच के लिए बड़ा पाव के 40 रुपए, ये ले 100 रुपए, समझा? ज्यादा हवा मत ओढ़, तेरा बाप अम्बानी नहीं है। ऑटो से जाएंगे, यहाँ बाप लोकल के धक्के खाता फिर रहा है। चल बे, चल लेगा तू? हाँ पापा चल लूंगा। रिहाना को नचवाएंगे, अब खुद नाचते फिर रहे हैं। मुकेश जी जल्दी कैमरा लो, कैमरा लो। मुकेश जी, आपको गरीब होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अरे कोई तो रोक लो, अरे कोई तो रोक लो। तो दौड़े गए। साला आदमी मर भी रहा तब भी यही पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। हेलो मेहता, पता चला आज तेरे ऑफिस में मुकेश इंटरव्यू देने आया है। हाँ आया तो है। मेहता मेरे तुझ पे कितने आसान है, भूल तो नहीं गया? नहीं भाई, तो मुकेश को ये नौकरी किसी भी हालत में मिलनी नहीं चाहिए, और तेरे यहाँ तो क्या कहीं और भी उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये तुझे देखना है। ठीक है भाई, नहीं मिलेगी, मैं देख लूंगा। पर यार अनिल, वो मेरे 50,000 रुपए तो लौटा दे, जिनसे तूने थाईलैंड में कच्चा खरीद लिया था। मैंने अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी यार, मुझसे 50,000 रुपए रोज मांगते हैं। हाँ लौटा दूंगा। तो कच्चा कब का फट के पोछा बन गया। अरे मरेगा क्या? उसको नौकरी देनी नहीं थी, बहाने बना रहा था कि अंबानी को नौकरी पे कौन रख सकता है। चल घर चल रहे हैं तो घर के लिए थोड़ी सब्जी खरीद लेते हैं। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। आओ भाई लोग, सड़े उछले कुलचे खाओ, भर भर के पुण्य कमाओ। खाने से अगर हो जाए पेट खराब तो इसका भी इलाज है मेरे पास जनाब। मैं दूंगा अपने एक डॉक्टर भाई का नंबर, पेचिस बंद कर देगा 2 मिनट के अंदर। आपके एक बार खाने से जलेगा 2 घरों का चूल्हा, ना हो रहा हो ब्याह तो जल्दी बन जाएगा दूल्हा। आओ भर भर के खाओ, भर भर के पुण्य कमाओ, मरने के बाद नरक में यही काम आएगा। मरने के बाद नरक ही मिलेगा। अरे और क्या। राम पिलाए ऐसे चाय, भूल जाओ
मोदी की चाय, टेंशन में सर दर्द हो गया, मिला ना अब तक कोई उपाय, थका थका जो फील करे वो आके 2 टी कप गटक ले, और जिसको बाई नहीं पीनी वो जाके अपनी भैंस चराए। यो हनी सिंह, बादशाह का है, बादशाह का है। पर पापा तो हनी सिंह है। अरे अभी तो बोनी शुरू हुई है। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो। और ये मटर कैसे दी? 80 रुपए किलो। करेला? 80 रुपए किलो। सब्जी खरीद रहा है। करेला 80 रुपए किलो। और ये फूल गोभी? तुमको कुछ लेना भी है या नहीं? ये खाली भाव पूछ पूछ कर मेरी खोपड़ी खाली कर रहे हो। अरे इतना भड़क काहे रहे हो? क्या भाव दी फूल गोभी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? ये फूल गोभी 100 रुपए किलो? 60 रुपए किलो में मारी मारी फिर रही है। लूटने के लिए बैठा के यहाँ पर। निकल निकल चल निकल। जेब में पैसा है नहीं, वो आ गए यहाँ टाइम पास करने। अबे ओए सब्जी वाले साले, तू जानता नहीं कौन हूं मैं, इसलिए उतना फुदक रहा है। अंबानी हूं मैं, अंबानी, मुकेश अंबानी। साले दुकान बंद करवा दूंगा तेरी, समझा? औकात में रह के बात कर। और मैं भी बिल गेट हूँ। साले इतना मार मारूंगा, अंबानी का अंबा अलग हो जाएगा, अम्मी अलग हो जाएगा, 2 टुकड़ों में घर पहुंचेगा। इस साले में पापा चलिए। तू गुस्सा मत पापा दिला, मैं चलिए। तुझे बता रहा हूँ। पापा छोड़िए। साले देख लूंगा तुझे। पापा घर चलिए, आप चलिए चलिए। ऑटो। साले देख लूंगा तुझे। साले न जाने कहां कहां चले आते हैं। खामा खा उसके मुंह लग रहे थे। तू साले चुप कर, तेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। भाई अंधेरी कितने पैसे लोगे? 150 रुपए। 150 रुपए? अभी हम 80 रुपए में आए थे, 5 घंटे में किराया डबल हो गया। ना 80 में नहीं जाऊंगा, 80 रुपए देंगे। 120 से कम नहीं लूंगा। सबके सब लूटे फिर रहे हैं। लूटने के लिए ऑटो चला रहा है क्या? लुटेरा कहीं का। साहब नहीं जाना तो मत जाओ, पर लुटे रहना बोला दोबारा। साले बोलूंगा लुटेरा है तू, लुटेरा। ये साहब मेरा हाथ उठ जाएगा, फालतू बात मत करना मुझसे। साले तू जानता नहीं कौन हूं मैं, अंबानी हूं मैं, अंबानी, मुकेश अंबानी, समझा? तेरे ऑटो पे बुलडोजर चलवा दूंगा। अंबानी है तू, अंबानी है। साले 150 रुपए के लिए मगजमारी कर रहा है और अंबानी बना फिर रहा है। मैं भी अडानी हूँ। पापा चलिए, आप चलिए यहाँ से। बस साले नहीं जाना तेरे ऑटो से, पैदल जाऊंगा मैं। ना जाने कहाँ कहाँ चले आते हैं। मुकेश जी, आपको गरीब होके कैसा लग रहा है? जेब में पैसा है नहीं, वो आ गए यहाँ टाइम पास करने। अंबानी है तू, अंबानी है। साले 150 रुपए के लिए मगजमारी कर रहा है और अंबानी बना फिर रहा है। साले इतना मार मारूंगा, अंबानी का अंबा अलग हो जाएगा, अम्मी अलग हो जाएगा। साले न जाने कहां कहां चले आते हैं। मिल गई नौकरी? नहीं मिली। बोल रहा था इतने बड़े आदमी को हमें नौकरी देने में शर्म आ रही है। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। अब उसको क्या पता हमारी क्या हालत हो गई है। समझ नहीं आ रहा है घर कैसे चलाऊं। आज ईशा आई थी, बोल रही थी उसके होते हुए पापा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मदद करने को कह रही थी। अब लड़की की ससुराल से मदद लूंगा, पैसा तो चला ही गया, इज्जत भी चली जाए। ओबराय जी से 2 करोड़ मांगे हैं, कह तो रहे थे देने को। वो अगर मिल जाए तो धंधा फिर से जमा सकूंगा। सबने पैसे देने से मना कर दिया। बस अब यही एक आखिरी उम्मीद बची है। चलो खाना बना लो अब। सब्जी लाए? सब्जी नहीं मिली, दाल बना लो। ओबराय साहब, तो कैसे हैं आप? आवाज तो पहचान ही ली होगी ना। कौन सुअर साहब? ये बुड्ढा पागल हो गया है। ओबराय साहब, अनिल दिस साइड, अनिल अंबानी। लग रहा है आपको बाकी की जिंदगी फुटपाथ पे भीख मांगते हुए गुजारनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने मुकेश को 2 करोड़ रुपए दिए तो मैं आपके पीछे ईडी लगवा दूंगा। ईडी का मतलब तो समझते हैं ना आप? आपको तो पता ही होगा मेरा किस पार्टी से कनेक्शन है। सड़क पे ले आऊंगा तुमको, भीख मांगूंगा। तू कौन से रोड पे भीख मांगता है? क्या बोला? मैं भी वहीं आ जाऊंगा। फौरा साले,
मुझे आवाज सुनते ही लग गया था कि कोई सुअर है। लग रहा है बुड्ढा सच में पागल हो गया है। सिंघानिया और अनिल, ओबराय की लड़की तेरे लड़के से ब्याही है ना? बहुत गर्मी घुस गई है ओबराय में, ऐसे ही फिट करना पड़ेगा। बहुत खुदा कर आता साला, उसकी गर्दन मेरे हाथ में दे। समझ ले, आ गई। क्या काम है बोल। मुकेश ओबराय से 2 करोड़ रुपए ले रहा है, उसे ये पैसा किसी भी कीमत पर मिलना नहीं चाहिए। समझ ले, काम हो गया। तू मेरा पुराना यार है यार, जब तू अमीर हुआ करता था। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, रखता हूँ। साला बेइज्जती कर गया। हेलो। हाँ हाँ हाँ, पर लेकिन क्या हुआ? राधिका का फोन था, कह रही थी पापा नहीं मान रहे, किसी टुनटुन से शादी कर लो। सबके सब साले अपनी औकात दिखा रहे और करो नौटंकी। प्री वेडिंग हीरो बनेंगे, पिक्चर तो बन नहीं पाई तुम्हारी, खाली ट्रेलर ही बन पाया। अब ट्रेलर ही रिलीज कर देना। साले तेरी शादी अब मैं अपने गांव की किसी लड़की से करवाऊंगा। मम्मी जियो ब्रज, जियो ब्रज। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर मुझे माफ करो, मैं मजबूर। लेकिन ओबराय जी, ओबराय जी ने पैसे देने से मना कर दिया। पता नहीं क्या होगा अब। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।